अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब एंड वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज की हमारी वीडियो जो है इट इज़ अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट मोस्टली जो स्टूडेंट्स हैं दे आस्क अबाउट कि किस तरह से वो अपने एसएलओस बेस्ड जो पेपर होते हैं उनकी तैयारी कर सकते हैं। तो एसएलओस बेस्ड पेपर में जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ पैसेज कॉम्प्रिहेंशन। और पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है या जो सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स को तंग करता है दैट इज़ समराइजेशन और दैट इज़ समरी राइटिंग। नाउ व्हाट इज़ समरी राइटिंग एंड हाउ डू वी राइट अ गुड समरी, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। व्हाट आर द रूल्स फॉर समरी राइटिंग, इस पर आज हम बात करेंगे। और होपफुली आफ्टर वी आर वाचिंग दिस वीडियो आप सबका जो कंसर्न है अबाउट समरी राइटिंग की एक अच्छी समरी कैसे लिखी जाए ये होपफुली ख़त्म हो जाएगा। तो सबसे पहले समरी राइटिंग में आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि समरी राइटिंग कभी भी किसी भी सूरत जो है वो लेंथी नहीं होनी चाहिए। जो लेंथ ऑफ द समरी है वो कितना होना चाहिए, मस्ट बी 1/3 ऑफ द ओरिजिनल पैराग्राफ ऑफ द ओरिजिनल पैसेज। आपका जो ओरिजिनल टेक्स्ट है उसके 1/3 होना चाहिए। आपकी लेंथ 1/3 नहीं होती तो आप अगर बहुत ज़्यादा कोई लेंथी पैराग्राफ है या कोई ऐसा पैसेज है जिसको आप नहीं शॉर्ट कर पा रहे तो आप उसको 1/2 कर सकते हैं, यानी आप उसका हाफ कर सकते हैं। इससे ज़्यादा आपके जो पैसेज है उसकी लेंथ नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपने क्या करना है, जो वो चीज़ें जो दैट यू हैव टू डू और कि यू हैव टू राइट everything in your own words. Write in your own words. You are not allowed to copy something from the passage. ठीक है, आपने सब कुछ क्या करना है, अपने वर्ड्स में लिखना है। फिर क्या करना है, आपने जो फैक्ट्स हैं, जो फिगर्स होते हैं और जो इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं आप उनको किसी भी सूरत स्किप नहीं करते। ये मस्ट आपके पैसेज का पार्ट होने चाहिए। आपके जो समरी है उसमें आपने डिस्कस करना है जितनी भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट्स होती हैं, फैक्ट्स होते हैं, फिगर्स होते हैं या कोई और ऐसी चीज़ आती है जो कि आपकी समरी के लिए आपके जो ओरिजिनल पैसेज है उसमें अगर डिस्कस्ड हुई है तो मीन्स कि आपकी समरी में भी उनका होना ज़रूरी है, वो आपने करनी है, आप स्किप नहीं कर सकते। ये तो वो चीज़ें हैं ना जो आपने करनी है। अब वो चीज़ें जो आपने नहीं करनी व्हेन यू आर राइटिंग अ समरी, तो सबसे पहले वो है कि यू आर नॉट अलाउड टू कॉपी समथिंग फ्रॉम द टेक्स्ट। ठीक है, यू डू नॉट कॉपी समथिंग और एनीथिंग, कुछ भी आप जो है वो कॉपी करके नहीं लिख सकते ओरिजिनल पैराग्राफ से। ये ना हो कि आप ओरिजिनल पैसेज को ही उठा के लिखना शुरू करें। अक्सर हमारे स्टूडेंट्स ये कहते हैं कि जो भी ओरिजिनल पैराग्राफ है उसमें से एक एक लाइन छोड़ के, दो दो लाइन छोड़ के तो एक एक लाइन लिखते जाओ एंड इट विल बिकम अ समरी। नो, इट विल नॉट। आपने हर चीज़ अपनी वर्डिंग्स में लिखनी होती है, अपने अल्फाज में लिखनी होती है। एक और चीज़ कि यू डू नॉट कोट समथिंग, कोटेशंस अलाउ नहीं होती। कोटेशन जो है आप नहीं कर सकते व्हेन एवर यू आर राइटिंग अ समरी। इसके अलावा आप क्या नहीं कर सकते कि कोटेशंस आप नहीं करेंगे। कोई भी चीज़ जो कोटेशन की फॉर्म में आई है आपके सामने वो आपको अलाउ नहीं है कि आप क्या करें, आप उसकी कोटेशन लिखें। तो आपने क्या करना होता है कि आपने सारी चीज़ें विदाउट कोटेशंस ही लिखनी होती हैं। हाँ, अगर कोई ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपने किसी की कही हुई बात को कोट करना लाजमी है। अच्छा, मोस्टली स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि जैसे अगर जब हम पढ़ते हैं किसी बुक की, किसी स्टोरी की समरी, वहाँ पे टेक्सचुअल एविडेंस मांगा जाता है, तो आपने इस चीज़ का ध्यान रखना है कि वो समरी और ये जो एसएलओस बेस्ड पेपर में पैसेज कॉम्प्रिहेंशन की समरी होती है ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। जब आप किसी जगह पे किसी बुक से रिगार्डिंग आंसर कर रहे होते हैं, किसी क्वेश्चन का डिटेल आंसर कर रहे होते हैं, फॉर एग्जांपल जब आप लिटरेचर पढ़ते हैं तो वहाँ पे आपको ऑब्वियसली लाजमी तौर पे टेक्सचुअल एविडेंस प्रोवाइड करना होता है, अदरवाइज़ आपका आंसर वैलिड कंसिडर ही नहीं किया जाता। तो वहाँ पे तो आप करते हैं, तो यहाँ पे आप नहीं कर सकते। और एक और चीज़ जो आपने समरी राइटिंग में उसका ध्यान रखना है दैट इज़ कि डू नॉट ऐड योर ओपिनियंस और थॉट्स। आप अपने ख्यालात, अपने
जो आपका थॉट है या कोई भी चीज़ जो आप सोचते हैं वो आप समरी में अगर उसके जो पैसेज है उसमें उस पर बात नहीं हुई तो यू आर नॉट अलाउड टू डिस्कस दैट, आप अपने ख्यालात नहीं उसमें लिख सकते। ठीक है, आपने अपने ख्यालात को किसी भी सूरत समरी राइटिंग में नहीं इंक्लूड करना, नहीं शामिल कर सकते। आप सिर्फ वो चीज़ें लिखेंगे जो पैसेज में की गई हैं डिस्कस्ड, और जो पैसेज में डिस्कस किया गया उसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं उनको आपने लाजमी तौर पे क्या करना होता है, मेंशन करना होता है व्हेन एवर यू आर राइटिंग। अच्छा, तो ये तो हो गया समरी राइटिंग का क्वेश्चन। समरी राइटिंग का क्वेश्चन होपफुली आपको समझ आ गया होगा। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो क्या है, दैट इज़ पैसेज कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चंस। तो जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो आपने कैसे लिखना है। सबसे पहले यू हैव टू रिमेंबर के लेंथ ऑफ योर आंसर शुड नॉट exceed more than 5 lines, should not exceed 5 lines। आपने 5 लाइंस के अंदर ही उस आंसर को कंप्लीट करना होता है, सम अप करना होता है। दूसरा कि यू कैन कॉपी फ्रॉम द टेक्स्ट इन योर आंसर्स। आपने अगर आंसर्स लिखने हैं तो आंसर्स को आप कॉपी से जो ओरिजिनल पैसेज है उससे कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, लेकिन समरी राइटिंग में आप नहीं कर सकते। और दूसरा, बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे पूछे जाते हैं जिसका आंसर आप कॉपी यानी आपको पैराग्राफ में मिलता नहीं है। फॉर एग्जांपल कि आप कहें कि हाँ इस पैसेज का जो सेकंड लाइन है वहाँ से लेकर 4th लाइन तक आंसर है क्वेश्चन नंबर इसका, तो वो बाज़ वक़्त होता नहीं। ओरिजिनल पैसेज में उसका आंसर यानी वर्ड टू वर्ड आपको नहीं नज़र आता। तो जब आपको वर्ड टू वर्ड नहीं मिलता तो इट मीन्स के you have to read the summary many times, and after reading the passage आपको about the idea or the thoughts of जो समरी है वो जो पैसेज है उससे आंसर को पिक करना होता है। तो आप वो आंसर वहाँ से पिक करते हैं, जो कि अगर आपको किसी भी सूरत में स्ट्रेट वहाँ पे आंसर नहीं मिलता तो आप उसको कहाँ से कॉपी कर सकते हैं। आप उसको यू कैन obviously whenever you read the summary, whenever you read the passage more than 3 to 4 times, तो you get कि हाँ वो इसमें क्या बात हो रही है। तो जो बात हो रही है उस बात से रिलेटेड आपका जो आंसर है वो होना चाहिए। तो ये होता है कि आप कैसे पैसेज कॉम्प्रिहेंशन में चीज़ों को अटैम्प्ट करते हैं और कैसे आप समरी लिखते हैं, हाउ डू यू आंसर डिफरेंट क्वेश्चंस। होपफुली ये वीडियो आपको समझ भी आई होगी और पसंद भी आई होगी। So if you like this video, you can share it with your friends and subscribe to the channel. Thank you very much and Allah Hafiz till the next video.